क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप जागते हैं लेकिन दुनिया फिर भी अजीब और डरावनी लगती है, जहां हर कदम पर नियम और कानून आपका पीछा करते हैं और आपको लगता है कि कोई आपसे कुछ छुपा रहा है? अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ सपनों की दुनिया है तो आप गलत हैं, क्योंकि ऐसी दुनिया को हमारे सामने उतारने वाले लेखक का नाम है फ्रांज काफका। आज हम जानेंगे कि ये लेखक कौन था, उसकी जिंदगी कैसी थी और क्यों उसकी कहानियां आज भी हमारी नींद उड़ा देती हैं और दिमाग को झकझोर देती हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए काफका की रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। फ्रांज काफका का जन्म 3 जुलाई 1883 को प्राग में हुआ था, जो उस समय ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा था। काफका एक जर्मन बोलने वाले यहूदी परिवार में पैदा हुए। उनके पिता हरमन काफका एक कठोर और आत्मविश्वासी इंसान थे, जबकि फ्रांज अक्सर खुद को कमजोर और असमर्थ महसूस करते। बचपन से ही काफका को अलगाव और अकेलापन महसूस होता था। स्कूल में वो हमेशा शांत रहते, किताबों में खोए जाते और अक्सर अपने माता पिता की अपेक्षाओं और अपनी चाहतों के बीच उलझे रहते। कानून की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने नौकरी शुरू की और वहीं से उनकी जिंदगी के संघर्ष की कहानी शुरू हुई। काफका रातों रात लिखते, अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठकर शब्दों की दुनिया बनाते। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। वो अक्सर बीमार रहते, सामाजिक जीवन में कमजोर थे और अपने विचारों और कहानियों को दूसरों से साझा करना मुश्किल मानते। ये अकेलापन और असहजता उनकी कहानियों में साफ झलकती है, जैसे उनके किरदार हमेशा किसी नियम, किसी शक्ति या किसी सिस्टम से डरते और उलझते रहते हैं। काफका का जीवन हमें यह दिखाता है कि महान साहित्य हमेशा सुख और आनंद से नहीं, बल्कि संघर्ष, सवाल और असुरक्षा से जन्म लेता है। काफका का लेखन शैली में एक अनोखी पहचान है। उनकी रचनाएं सरल भाषा में लिखी जाती हैं, लेकिन हर शब्द में एक गहरा अर्थ छिपा होता है। काफका का जादू यह है कि वे रोजमर्रा की घटनाओं को असाधारण और भयानक तरीके से पेश करते हैं, जिससे पाठक तुरंत कहानी में डूब जाता है और अपने आप से सवाल करने लगता है कि क्या यह सिर्फ कहानी है या मेरी जिंदगी का प्रतिबिंब भी। उनकी कहानियों में अक्सर असुरक्षा, अकेलापन और मानव अस्तित्व की जटिलताएं उभरती हैं, लेकिन वे इसे सीधे शब्दों में नहीं कहते, बल्कि परिस्थितियों, पात्रों की मानसिक अवस्था और रहस्यमय घटनाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। काफका की कल्पना की दुनिया कभी पूरी तरह सुलझी हुई नहीं होती। यह हमेशा अधूरी, रहस्यमय और उलझी हुई रहती है, जो पाठक को सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। उनकी रचनाओं में दर्शन की गहराई भी है, जैसे मानव समाज और सिस्टम के बीच का संघर्ष, अस्तित्व और पहचान का सवाल और दुनिया में हमारी असुरक्षा की अनंत तलाश। काफका की क्रिएटिविटी ये दिखाती है कि कैसे सामान्य जीवन के अनुभव भी अगर सही दृष्टिकोण से देखे जाएं, तो वे अद्भुत और डरावने रूप ले सकते हैं। यही कारण है कि उनकी कहानियां न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि दर्शन, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। अब सोचिए, काफका ने 100 साल पहले जो डर, अकेलापन और सिस्टम का दबाव दिखाया था, वो आज हमारे आसपास है। आज की दुनिया में ऑफिस, स्कूल, सोशल मीडिया, तकनीक, ये सब हमें लगातार नियमों और अपेक्षाओं के जाल में फंसाते हैं। हम भी अक्सर महसूस करते हैं कि हमारी मेहनत और पहचान खो रही है। सोचिए, जब आप किसी जॉब के लिए लड़ते हैं या किसी सोशल मीडिया ट्रेंड का पीछा करते हैं, तो काफका के पात्रों की तरह आप भी एक अदृश्य सिस्टम के बीच फंस जाते हैं। काम का दबाव, मीटिंग्स, डेडलाइंस, डिजिटल नियम, ये सब काफका की कहानियों में दिखाए गए डर और असुरक्षा की आधुनिक झलक हैं। काफका की कहानियां इसलिए आज भी हमारे लिए जरूरी हैं, क्योंकि ये हमें याद दिलाती हैं कि इंसान कभी भी पूरी तरह से सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ सकता, लेकिन समझ, जागरूकता और सोच से हम खुद को संभाल सकते हैं। तो काफका से हम क्या सीख सकते हैं? जिंदगी में हमेशा साफ उत्तर नहीं होते। कभी कभी उलझन और असुरक्षा का सामना करना ही जरूरी है। अकेलेपन और संघर्ष इंसान का हिस्सा है। काफका हमें दिखाते हैं कि अकेलापन सिर्फ डर नहीं, बल्कि सोच और समझ का रास्ता भी है। सिस्टम और समाज के दबाव में खुद को खोना आसान है,
लेकिन काफका की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सवाल पूछना और सोचते रहना हमारी ताकत है। हमारे जीवन के सबसे गहरे सवाल अक्सर सबसे डरावनी कहानियों में छुपे होते हैं, और काफका ने हमें यही सिखाया कि डर और सवाल हमें बेहतर इंसान बना सकते हैं। फ्रांज काफका सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वे हमारे जीवन के उन पहलुओं का आईना थे जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अकेलापन, नियम, डर और सवाल। तो अगली बार जब आप काफका पढ़ें, याद रखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारी अपनी जिंदगी के प्रतिबिंब हैं। क्या आप भी अपनी जिंदगी में काफका जैसे सवालों का सामना करने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो रीडर्स एक्स राइटर्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि कभी-कभी एक कहानी आपके सोचने के तरीके को हमेशा बदल सकती है।